हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट में करेक्शन चल रहा है और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा देखा जा रहा है कि मार्केट ये हो जाएगी, वैसा हो जाएगी। अब बात करते हैं कि मार्केट में करेक्शन क्यों ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में केवल एक्शन होगा, मार्केट केवल अप साइड को ही जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मार्केट में करेक्शन का होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या-क्या हो सकता है कि ये पहली बात जब करेक्शन मार्केट में हम आते हैं तो ये काउंटर ट्रेंड होते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है कि प्राइस का एडजस्टमेंट होता है और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्राइस की रीबैलेंसिंग होती है और ये तीनों स्टेप बहुत ज़रूरी है करेक्शन में। अब ये आपको देखना है और ये हम सबको देखना है कि हम प्रॉफ़िट कहाँ बुक कर रहे हैं। करेक्शन तो होंगे, ये कोई नई बात तो है नहीं। अब मार्केट में रैली आएगी, ये भी कोई नई बात नहीं है। हमने पढ़ा कि करेक्शन क्यों होते हैं। अब हम पढ़ेंगे करेक्शन की इम्पोर्टेंस। सोचो कि करेक्शन के भी इम्पोर्टेंस हैं। तो इसके जो हैं इसके 5 इम्पोर्टेंस हैं। तो हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्शन की। तो पहला है आइडेंटिफाई द ट्रेंड रिवर्सल, दूसरा है कन्फर्म वेब ट्रेंड, तीसरा है प्रोवाइड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, चौथा है मैनेज रिस्क, पांचवा है और ये पांचवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेब काउंट कर रहे हो या टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, करेक्शन में आपके एनालिसिस जो है रिफाइन होती है। अब समझ में आई कि करेक्शन क्यों जरूरी है। करेक्शन में आप स्ट्रांग होते हो, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हो। यहाँ पर आपका जो फ़ियर है वो डेवलप होता है और आपको इसको कैसे बैलेंस करना है, आप ये सीखते हो। इसलिए करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग आउटलुक पे जाने से पहले आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैंने आपको अलर्ट दिया था। 30 को ही जो प्राइस ने जब टॉप लगा था, जब 27 को जो मार्केट में टॉप लगा था, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा और इसका जीता जागता सबूत आपके पास ही है। अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया था कि टॉप लग गया है और आपको अब बाई नहीं करना है। क्लियर मना था कि अब बाई नहीं करना है और ये पहली बार नहीं है, हर बार मैं आपको अपडेट करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा कि मार्केट में टॉप कब लग रहे हैं, बॉटम कब लग रहे हैं और ये सब कुछ पॉसिबल है ई-रीड वेब पर, अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करते हैं तो। निफ्टी, बैंक निफ्टी जब ये टॉप लगे ना तभी मैं आपको बता दिया, लाइव मार्केट में बताया था। लाइव मार्केट में आप मैंने इनफैक्ट ये भी स्टेटमेंट दिया था कि लाइव मार्केट में कि अब मेरे ऊपर जो अब जो मार्केट में जो टॉप लगेंगे वो अलग है, वो बात अलग है। मुझे अब नहीं पता कि क्या टॉप लगेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो है टॉप लग गया है और वहाँ पे क्लस्टर भी लगा कर मैंने आपको दिखाया था। और बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वेव थर्ड जो है फिनिश हो रही है और यहाँ पर 127% जो है कंप्लीट हो गया। अब जो प्राइस है वेव 4 की तरफ आएगा। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी, आप पहले जाएँ और यहाँ पर वीडियो को देखें, देख के समझें कि मैंने यहाँ पर क्या बोला था, तब कमेंट करें। मेरा इंटेंशन है आपको पढ़ाने का, सिखाने का और बताने का कि ई-रीड क्यों ज़रूरी है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आप लोग को टाइम एनालिसिस भी, टाइम की जो स्टडी थी, टाइम साइकिल की जो स्टडी थी, वो भी आपको सिखा दिया। फ्राइडे के लाइव क्लास में मैंने आपको केवल टाइम साइकिल सिखाया। आपको ये पता होना चाहिए कि सितंबर और अक्टूबर में क्या-क्या होता है और ये इस साल अभी दिखाई, अगर आप जो आप नए हैं और आपको लगता है कि ये इस साल पहली बार है, नहीं, आप पिछला रिकॉर्ड भी देख सकते हो, इन फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना? तो आइए अब चलते हैं कि अब मार्केट में क्या होगा। अब जो होना था हो गया, है ना? कि मतलब निफ्टी जो है 5% से ज़्यादा टूटी पड़ी है, बैंक निफ्टी भी 5% से ज़्यादा टूटा पड़ा है। अब यहाँ से बैलेंसिंग करेंगे या यहाँ से बाउंस बैक होगा, क्या होगा एग्ज़ैक्टली मार्केट में, वो पढ़ते हैं और आगे चलते हैं और आगे चल के चीज़ों को समझते हैं। आगे चलने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो भी लाइक करना, ठीक है ना? ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है ना? और यहाँ पर मैं जो ले रहा हूँ, जो बॉटम पकड़ रहा हूँ, ये बॉटम जो है 10% का फॉल आया है और ये रूल ऑफ अल्टरनेशन के हिसाब से आया है। इसका पिछले बार जितना भी फॉल देखोगे ना, सब 10% पर हैं, ठीक है? जितने भी फॉल आए ये सब 10% पर है, तो ये रूल ऑफ अल्टरनेशन पे ये फॉल जो है कंसीडर कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि यहाँ से जो काउंटिंग मैं कर रहा हूँ, आप देखोगे तो कई बार हम लोगों ने इसको पढ़ाई किया भी था, कि मैंने आपको पढ़ाते हुए समझाया भी था कि ये पूरा जो मूव गया है ना, यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 4 5 में, और मैं इसको 1 रख रहा हूँ फिलहाल के लिए और इसको 2 रख रहा हूँ, ठीक है? और ये जो थर्ड देख रहे हो ना, यहीं पे अलर्ट दिया था 61%
पर अलर्ट इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पर कोई भी इम्पल्स का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो 61.8% होता है। वैसे 100% होता है, लेकिन रूल ऑफ टर्मिनल इम्पल्स या जिसको आप डायगोनल बोलते हो, उसमें मिनिमम 61% का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा है और देखा भी है। इनफैक्ट आपके सामने हो भी रहा है। ठीक है ना? अगर ये थर्ड नहीं रहता तो इसमें 5 मूव नहीं रहते हैं, तो 5 मूव है इसमें। ठीक है, और ये एग्जैक्टली 61.8% से रिवर्स कर रहा है, तो इसका मतलब होता है ना? अब दिमाग में चलता है ना कि वेब थर्ड जो है कितना होनी चाहिए, वेब थर्ड 100% होनी चाहिए, वेब थर्ड जो है 161.8% होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए, मैं इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, होना चाहिए, लेकिन ट्रेंडिंग में, और ये टर्मिनल है। और टर्मिनल में भी मैं इसकी बात कर रहा हूँ लीडिंग डायगोनल की, क्योंकि सारे के सारे जो मूव्स हैं वो क्या है, 5-5 के नेचर में है। आप देखोगे तो पूरा 5, इसमें भी 5 है, 1 में भी 5 है, 3 में भी 5 है, तो फिलहाल के लिए मैं यही कंसीडर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि क्या इसको वेव फोर्थ रखा जा सकता है। तो यहाँ से जो मूव 1 2 3 4 5 गया है, तो मैं अभी जो प्राइस का जो फॉल देख रहे हो ये 50% पे नीचे है, 50% पर है। और ज्यादा से ज्यादा अगर प्राइस का फॉल इनकेस आता है तो हम लोग अभी इसको वेव फोर्थ को मैक्स टू मैक्स जो है 61% मतलब 24,800 मतलब 24,800 ये क्लस्टर बना हुआ है। और मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में कई बार समझाता आया हूं कि हम लोग 8 अक्टूबर तक जो है रिवर्सल नहीं देखने वाले। 8 अक्टूबर के बाद ही हम लोग रिवर्सल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कैंडल कैंडल पैटर्न के हिसाब से। अगर मैं बात करूं कि यहीं से प्राइस जो है रिवर्सल लेना शुरू कर देता है तो क्या हो सकता है, तो यहां से अगर प्राइस रिवर्सल लेना शुरू करता है जो बॉटम बना हुआ है, और लेकिन अगर ये प्राइस जो है 38.2% दोनों तरफ से देखोगे तो जिसका रेंज जो आ रहा है वो 25,366 आ रहा है, 25,366 आ रहा है। अगर निफ्टी 25,366 से क्लोजिंग देना शुरू कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दिया, तो इस बार अगर क्लोजिंग देना शुरू किया तो बेफिक्र में प्राइस जो है वो इंटर कर जाएगा। ठीक है ना? तो फिलहाल जब तक ये रेशियो नहीं करता 24,800 फोर अगर ब्रेक नहीं करता, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती, तब तक मैं इसको भी वेव फोर्थ ही कंसीडर करूंगा। और इसके अगर यहां से चलना शुरू किया तो हम लोग वेव फिफ्थ की तरफ चलेंगे। ठीक है ना? तो डेली के टाइम फ्रेम पर जो है बड़ा सिंपल है कि भी मैं स्पेशली, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं स्पेशली इसको वेव फोर्थ कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है ना? अब इसको ना 75 मिनट टाइम फ्रेम पर भी चलते हैं, जरा इस पर अपॉर्चुनिटी की तरफ देखते हैं और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी और बाइंग की अपॉर्चुनिटी दोनों साइड के हम लोग लेके चलते हैं। तो ये जो मूव देख रहे हो आप, निफ्टी क्या 75 मिनट टाइम फ्रेम है, और इस 75 मिनट टाइम फ्रेम पर भी मैंने आपको सबसे पहले अलर्ट दिया हुआ था जब ये चल रहा था ना, जब ये चल रहा था तभी मैंने आपको अलर्ट, ये तब का ये ट्रेंड लाइन अप्लाई करके दिया था, और ये ट्रेंड लाइन जो है परफेक्टली काम किया है। मैंने आपको कई बार समझाया था कि ये जो बेफिट जो चल रहा है ये कंप्लीट तब माना जाएगा जब ये 2-4 की मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी। मेरी पिछली पुराने जितनी भी वीडियो हैं उसमें सब पर यही बताया मैंने, और टॉप पे ही बता दिया था मैंने कि ये टूटेगा तो ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये 1 2 3 4 5 जो है ये कंप्लीट माना जाएगा। तो ये बहुत कम टाइम फ्रेम में ये ब्रेक किया है, बहुत कम टाइम फ्रेम, मतलब ये जो इसमें डाउन साइड के जो मोमेंटम थे वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल, मतलब बहुत ज्यादा हैवी है ना, बहुत ज्यादा। तो इस सिचुएशन में अगर ये फॉल आया तो क्या करना है, जब ये फॉल आता है तो इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वही, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि 38.2% मिनिमम क्राइटेरिया होता है, और उसके बाद प्राइस का जो मूव आता है वो 61.8% जो है आ सकता है, 61.8%। तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी सेम वही लेवल है 24,805। तो डेली के टाइम फ्रेम पर भी और 75 मिनट टाइम फ्रेम पर दोनों के दोनों सेम लेवल जो है मिल रहे हैं। तो किसी भी इम्पल्स का मैंने कई बार आपके क्लास में, लाइव क्लास में ये पढ़ाया है कि किसी भी इम्पल्स का जब इमेच्योरिटी होती है तो अब करेक्शन जब स्टार्ट होता है तो करेक्शन जो है मैक्स टू मैक्स सिंगल लेग का 81.8% आता है। ये ध्यान रखना, मतलब आप जब कोई भी करेक्शन का फॉल आए तो यहां से ये सिंगल लेग है, सिंगल लेग का मतलब 1 2 3 4 5 की पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल हो रहा है, और उसके बाद जो फॉल आ रहा है तो वो मैक्स टू मैक्स 81.2% तक आता है। तो अगर मान लो जैसे मैं बता रहा हूँ कि डेली के टाइम फ्रेम पर 24,804 या 5 के आसपास बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो तो लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले कौन बताएगा, सबसे पहले 75 का टाइम फ्रेम बताएगा। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाए तो भी आप एक्शन ले सकते हो, अगर नहीं होता है
अगर नहीं होता है, तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही प्राइस जो है 81.2% तक भी आ सकता है। तो आपको वेट करना है कि यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। होगा, तो हम बेफिज़ की तैयारी करेंगे, नहीं होता है, तो पूरी तरह से अब ये माना जाएगा कि 81% अगर ब्रेक कर जाता है, फुल्ली अगर ये ब्रेक कर जाता है, तो ये माना जाएगा कि पूरी तरह से जो है ट्रेंड अब कंटिन्यू महीने, डेढ़ महीने, नवंबर तक भी मतलब पूरा अक्टूबर भी ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रह सकता है ट्रेंड। ठीक है? अब बात करते हैं कि ये जो 2-4 की मैच्योरिटी लाइन है, फ्राइडे के दिन देखोगे तो कितना बढ़िया मैच्योरिटी की ट्रेंड लाइन जो है टच करके गया है। तो ये जो मैच्योरिटी की ट्रेंड लाइन है, हमेशा इसी का ध्यान रखना कि ये जो ट्रेंड लाइन लगाते हो, ये इसीलिए लगाया जाता है कि बी जो है हमेशा इसी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को फेस करता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन हटाई नहीं जाएगी और ना मैं इसको अभी हटाऊँगा। तो जब भी ये ट्रेंड चलना शुरू करता है, यहाँ से अगर कहीं 61% से 81% के आस-पास कहीं से भी रिवर्सल लेना शुरू करेगा, तब तक नहीं हटाएँगे। हम इसको तब हटाएँगे जब ये प्राइस जो है, इसके अंदर एंटर करेगा तब। ठीक है? नहीं तो इसको एज़ इट इज़ पड़े रहने दो, चलेगा। क्या पता कि अगर मान लो कि यहाँ से बुलिश कैंडल पैटर्न जब बना और यहाँ से फिर से प्राइस गया और ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस करके फिर से रिवर्स करना शुरू कर दे, देन ये भी हो सकता है, इसीलिए मैं इसको हटाऊँगा नहीं और सबसे पहले इसको अपडेट करके मैंने ही बताया था। तो देखते हैं क्या होता है। आपको ध्यान में ये बात रखना है कि आप 61% तक वेट कीजिए और इसके आस-पास में कहीं बुलिश कैंडल पैटर्न का फाउंडेशन बनता है, तो आपको एक्शन लेना है। ठीक है ना? तो निफ्टी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई कि क्या करना है। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है ना, तो छोड़ दो। कभी-कभी छोड़ना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब बाय सेल करना ही करना है। छोड़ भी सकते हो ये ट्रेड। मैंने कई बार ट्रेड छोड़ा है। हर मूव को नहीं पकड़ सकते। अभी मैच्योर बच्चों वाली हरकतें, ये आएँगी, मार्केट वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब बहुत लोग हैं जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और मैं आपको बताया ना कि करेक्शन जो है वो अपॉर्च्युनिटी की तरह होती है, प्रोवाइडिंग द ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी। अब आपके ऊपर है कि आप पैनिक हो रहे हो, कि आपका पेशेंस लूज़ हो रहा है या एंग्जायटी में एंटर कर रहे हो या डिप्रेशन में एंटर कर रहे हो या फ़ियर में एंटर कर रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है ना? तो निफ्टी का ओवरऑल चीज़ें समझ में आ गई। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये आपका डेली के टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट है और इस बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को सेल करने के लिए बताया था अपॉर्च्युनिटी, मतलब यहाँ पर आप पोजीशन निकाल लो। इसको मैंने 1, 2, 3 करके बताया था कि यहाँ पर थर्ड वेव का कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर पोजीशन जो है खाली कर लो। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि अब यहाँ से ये प्राइस का जो फॉल है, ये 6% के आसपास का फॉल है। बहुत बढ़िया फॉल आया है और फॉल जो है आकर कहाँ रुका है? परफेक्ट क्लस्टर पर आकर रुका है, परफेक्ट क्लस्टर पर। अब ये क्लस्टर ब्रेक करता है तो नो डाउट प्राइस जो है 38.2% और ये ट्रेंड लाइन के आसपास जो है आ सकता है। ठीक है ना? अब इसमें जो अगर प्राइस जो है डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं, तो ये प्राइस जो है जब ये वाला रेंज ब्रेक करेगा ना, जब ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा मतलब 52,000 सुन लो 52,500 मतलब रेंज तो बढ़ ही गया है। तो कभी भी अगर बैंक निफ्टी जो है 52,565 या आप कह लो कि 52,435 ये क्लस्टर बना हुआ है। इस क्लस्टर के ऊपर अगर प्राइस जो है निकलना शुरू कर दिया, तो नो डाउट मार्केट जो है फिर से नए ट्रेंड में एंटर कर जाएगा और नया हाई जो है प्राइस बना सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसको रीड ऐसे किया था, मैंने इसको 1 रखा था, इसको 2 रखा था, इसको 3 रखा था और बताया था कि वेव फोर्थ जो है ये कम से कम यहाँ तक 52,565 आ सकता है। ये मैंने पढ़ाया था और इसको समझाया भी था, रीज़न भी दिया था। मैंने आपको समझाया था कि प्राइस कभी भी 61.8% पर नहीं आना चाहिए। अगर 61.8% पर प्राइस आता है, तो ये वेव फोर्थ नहीं है, ना तो ये पूरी काउंटिंग 1, 2, 3, 4 में जाएगा। ठीक है? तो प्राइस जो है फ्राइडे के दिन एग्ज़ैक्टली 61% को टच किया, 51,493 को ये टच किया और वहीं पे प्राइस जो है ऑलमोस्ट बंद हुआ है। तो आप आगे पढ़ते हैं कि हमारी जो काउंटिंग है वो चेंज होगी या क्या होगी? ठीक है ना? तो यहाँ पर अभी हम क्लस्टर पर प्राइस रुका पड़ा है। आगे अगर यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया तो पहला डेस्टिनेशन आपका यही पड़ेगा 52,565 और इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, तो अब आप नए हाई के लिए रेडी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैनिक हो रहे हैं, तो अगर आपको अपॉर्च्युनिटी लग रहा है ना, अगर आपको दिख रहा है कि आपका पोर्टफोलियो या आपकी स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है, तो आपको निकलने का मौका मिलेगा। तो जब भी कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ रहे हैं या ब्रेक इवन पॉइंट पे भी आ रहे हैं, तो खाली करो अगर आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है? आइए अब चलते हैं इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में।
देखते हैं कि 75 मिनट टाइम फ्रेम पर वो जो 1, 2, 3, 4 काउंट किया था और 61% आया, उसके बाद जब ये रिवर्सल लिया तो कैसे जाएगा मार्केट, ठीक है ना? ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर 75 मिनट टाइम फ्रेम पर यही समझाता आया था मैं कि ये जो मूव है 1, 2 इसको 3 रखा था और ये वाला स्टॉप लॉस दिया था कि ये वाला स्टॉप लॉस से आप इसको मार्केट को सेल कर सकते हो, बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हो। और मैंने आपको यहाँ तक समझाया, मतलब यहाँ तक बताया था कि 81% तक नेक्स्ट मैक्स हमारा आएगा और यहाँ से बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन देता है, तो प्राइस रिवर्स करके बेफिक्र में यहाँ तक इंटर कर जाएगा। तो यहाँ तक तो बताया था, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा मार्केट, तो पता था कि यहाँ तक आएगा मार्केट। अब ये तो आपको बोनस मिला ना, ये ज्यादा आएगा। अब सुनो, प्राइस जो है 61.8% पर आ चुका है, 10 लाइन को भी टच कर चुका है, तो ये बेफोर्थ अब नहीं है, क्योंकि ये ऐसा रूल है ही नहीं कि अगर प्राइस ट्रेंडिंग नेचर है, नहीं ये बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग नेचर था, क्योंकि वेब थर्ड जो है 161.8% पर है। अगर वेब थर्ड 161.8% पर है तो वेब फोर्थ कभी भी जो है 38.2% और 50% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, और 61.8% को तो बिल्कुल भी टच भी नहीं करना चाहिए। और ये टच कर गया है तो इसका मतलब ये जो काउंटिंग है अब ये रिकाउंट होगी। तो अगर मैं इसको बात करूं कि 61% पर है, तो अब ये जो मूव बना है, मैं इसकी मूव की जो काउंटिंग करूंगा, अब ये मेरे लिए ए बना, ए जिसको हम लोग लीडिंग डायगोनल बोलेंगे, ए और ये बी और देन ये सी। अब ये जो एबीसी का जो नेचर देखो, ये बना हमारे लिए जिगजैग, ठीक है ना? तो एबीसी बना और इस एबीसी को हम लोग जिगजैग रीड करेंगे, और इस जिगजैग के बाद जो ये प्राइस का पैटर्न कंप्लीट हुआ इसको हम लोग रीड करेंगे डब्ल्यू, ठीक है ना? ये हमारे लिए, ये अब हमारे लिए डब्ल्यू का जो है पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब यहां से जो फॉल आया है, ये आया है 61.8%, और ये रेशियो किसका है? ये है लार्ज एक्स का, ठीक है ना? तो क्लस्टर बना बढ़िया बना हुआ है, 61.8% पर, 50% पर भी बढ़िया क्लस्टर बना। 10 लाइन से अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारा एक्स भी ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना? अगर ये 10 लाइन तोड़ देता है तो एक्स भी इनवैलिड हो जाएगा। नहीं कटता है तो डब्ल्यू, और उसके बाद जो यहाँ पर जो मूव बनता है, तो ये अपना जो डेली के टाइम फ्रेम पे जो क्लस्टर बनना, वही क्लस्टर यहाँ पर भी है, जो हम जिसको हम लोग एक्स कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जिसको हम लोग 1, 2, 3, तो हमारा ए बी सी मिला के ये डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद जो एक्स बना, और एक्स के बाद अगर ये एक्स यहाँ से रिवर्सल शुरू कर दिया तो अगला डेस्टिनेशन वाई बनेगा। मैं कोई रेशियो हटाऊंगा नहीं, तो अगर यहाँ से प्राइस चलना शुरू कर देता है, यहाँ से रिवर्सल कर देता है, तो हमारा डेस्टिनेशन यही होगा 200%, और वाई का ये पैटर्न कंप्लीट करेगा। अगर ये एक्स नहीं है, एग्जांपल लो, अगर एक्स नहीं है तो ये क्या करेगा? ये 10 लाइन को तोड़ेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो हम लोग इसको एक्स कंसीडर नहीं करेंगे फिर से। या तो अब इसको ना, जब ये कम इनकम, मतलब ये जो है पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, मतलब पूरा काट देता है, सब कुछ सारे लेवल्स तोड़ देता है, तो ये हम 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर क्लोज कर देंगे, क्योंकि 75 मिनट टाइम फ्रेम पर 61.8% पर अगर प्राइस आ जा ब्रेक कर देता है और क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, तो अब आपको टाइम फ्रेम बढ़ाना होगा। तो मैं इस टाइम फ्रेम को हटा दूंगा, अब इसको केवल और केवल डेली के टाइम फ्रेम पर हम लोग स्टडी को रीड करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ कहीं एक्स के आसपास अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसको एक्शन ले सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ द बी। बी और एक्स जो है कभी सिमिलर नहीं होता, मतलब एक्स जो है कभी भी पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक्स ना बी के नीचे नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। मतलब जब भी एक्स बनेगा वो क्या बनेगा? इस बी के ऊपर ही बनेगा, ठीक है? तो लेट्स सी कि यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो रिवर्सल स्टार्ट, नहीं बन रहा है तो ये एक्स नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो ये बैंक निफ्टी का मूव था, ये बैंक निफ्टी का लेवल था, और बाकी मैं तो लाइव में आता ही आता हूँ। और थैंक यू सो मच, बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है कि वीकली आउटलुक बहुत अच्छा होता है, और मैं भी बहुत तसल्ली से इसको 2 घंटे 3 घंटा टाइम देकर इसको बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रैंडम बना दिया आपके लिए, मैं बहुत टाइम देता हूँ इसको। अगर ये वीडियो शूट हो रही है आधे घंटे की ना, तो मैं इस पे मैं सुबह से लगा हूँ इसको आपको बताने के लिए, मुझे क्या-क्या बताना है, इसको कैसे-कैसे समझाना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको समझ में आया और चीज़ें समझ में आ गई तो मुझे कमेंट करके बताना, और कैसा लगा ये फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद।